जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे रवि प्रदोष व्रत के बारे में। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ उस व्रत की कथा और उस व्रत का महात्म्य। जो भी व्यक्ति इस व्रत के महात्म्य के साथ में इस व्रत की कथा को पढ़ता है या सुनता है तो उस व्यक्ति की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति शीघ्र ही हो जाती है। त्रयोदशी के दिन जो भी वार पड़ता हो उसी का जो है आपको त्रयोदशी व्रत करना चाहिए और उसी दिन की कथा व पढ़नी भी सुननी चाहिए। अगर रविवार, सोमवार या शनिवार को प्रदोष व्रत पड़ता है तो आपको ये अवश्य करना चाहिए। इससे आपको अभीष्ट फल की प्राप्ति भी होती है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ रवि प्रदोष व्रत का महात्म्य की कथा। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी यज्ञ का आयोजन किया गया। विद्वान ऋषियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेदता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया और तथा उनको आशीर्वाद भी दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कली काल में शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध हो सकती है? हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सभी प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेदों शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेकों संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कलिकाल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि न होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर खुद ब खुद प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुनि, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती हो? आप कृपा करके बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों तथा शौनकादि जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय एवं प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णव अग्रगण्य है, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना ही रहती है। इसलिए हे शौनकादि ऋषियों, सुनो, मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मनोवांछित फल प्राप्ति कराने वाला यह व्रत तुमको मैं सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने सती देवी को सुनाया था और उनसे प्राप्त यह परमेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ बेला में मैं सुनाता हूँ। बोलो उमापति भगवान शंकर की जय। सूत जी कहने लगे कि आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु त्रयोदशी का व्रत करें। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर निराहार रहकर शिव ध्यान में मग्न हो। शिव मंदिर में जाकर शंकर जी की पूजा करें। पूजा के पश्चात अर्ध पुण्य त्रिपुण का तिलक धारण करें। बेलपत्र चढ़ावें। धूप दीप अक्षत से पूजा करें। ऋतु फल चढ़ावें। ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला के साथ जाप करें। ब्राह्मण को भोजन कराकर सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें। इसको सत्य भाषण करना परम आवश्यक है। हवन आहुति भी देनी चाहिए। इसके बाद मौन व्रत धारण करें। व्रती मंत्र है ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा से आहुति दें। इससे अभीष्ट फल की प्राप्ति आपको होती है। व्रती पृथ्वी पर शयन करे, एक बार भोजन करे, इससे सर्व कार्य सिद्ध हो जाते हैं। श्रावण मास में तो इसका विशेष महत्व बताया गया है। यह सर्व सुख धन आरोग्यता देने वाला है। यह व्रत सभी मनोरथों को पूर्ण करता है। हे ऋषिवरों, यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया है, किसी समय पर शंकर जी ने सती देवी को बताया था और वेद व्यास मुनि ने मुझको बताया था। शौनकादि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत परम गोपनीय मंगलप्रद कष्ट निवारक बतलाया है। कृपया करके यह भी बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया था और उसे इस व्रत से क्या फल प्राप्त हुआ था। तो चलिए अब जानते हैं कि प्रदोष व्रत की कथा क्या है। तो श्री सूत जी बोले कि हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा कहता हूँ। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी।
उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत दीन और दुखी हैं, हमारे पास धन कहाँ। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा हुआ है। तो बालक ने निसंकोच होकर कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही ज़्यादा दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहाँ से जो है चलते हुए एक नगर में जा पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास जा पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। उधर उस बालक की माँ भगवान शंकर जी का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात राजा को स्वप्न हुआ कि यह बालक चोर नहीं है, प्रातः काल ही छोड़ दो, नहीं तो आपका राज्य वैभव सबसे ही नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से सारा वृतांत पूछा। बालक ने सारा वृतांत राजा को सुना दिया। बालक की बात सुनकर राजा ने सिपाही भेजकर बालक के माता पिता को पकड़वा कर बुला लिया। राजा ने जब उन्हें भयभीत देखा तो कहा कि तुम भयभीत मत हो, तुम्हारा बालक तो निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5-5 गांव तुमको दान में दे देते हैं। शिव जी की दया से ब्राह्मण परिवार अब आनंद में रहने लगा। इस प्रकार जो कोई इस व्रत कथा को करता है उसे आनंद प्राप्त होता है। तो ये थी रवि प्रदोष व्रत की कथा। जो भी इस कथा को सुनता है या पढ़ता है तो उसकी भगवान शंकर जो है सभी मनोकामनाओं की पूर्ति भी करते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी मैं आपसे लेती हूँ विदा। जय सिया राम।